हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के इकोनॉमी के सेशंस में। आज के इस चैप्टर में हम डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करेंगे, बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट। जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स होते क्या हैं, इनका स्पेसिफिक एम क्या होता है और उन्हें किस तरीके से एस्टेब्लिश किया जाता है, और उनके एम्स एंड एस्पिरेशन से खासकर इंडियन इकोनॉमी का डेवलपमेंट किस तरीके से जुड़ा हुआ होता है। इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वाई डू वी नीड देम? देखिए, जैसा कि आपने पिछले ही स्लाइड में देखा कि डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जैसे ICICI, IDBI, ये सभी इंस्टीट्यूशन जो है वो स्पेसिफिक एम के साथ आगे बढ़ते हैं। ICICI जो था वो स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स के लिए बनाया गया था। हालांकि वो रिटेल बैंकिंग में भी फर्दर उन्होंने आया हुआ था। और बैंक्स लाइक IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो मीडियम हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, उन्हें स्पेसिफिकली लोन्स देने के लिए, क्रेडिट्स देने के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस हमें ज़रूरत क्यों है? यानी कि स्पेसिफिक टारगेट को कर यानी कि स्पेसिफिक किसी एक सेक्टर को टारगेट करने के बाद चाहिए कि हम किस तरीके से आगे बढ़ें। हमने प्लानिंग में भी बात किया कि माइक्रो प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी होती है। पॉलिसी लेवल मैक्रो हम कर सकते हैं, लेकिन अप्रोच लेवल हमें माइक्रो होना ही चाहिए। तो ये डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो है एक माइक्रो लेवल यूनिट की तरह काम करते हैं और खास से खास स्पेशलाइजेशन के साथ ही वो आगे बढ़ते हैं। तो किस लिए जो है हमें इनकी ज़रूरत है? प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज। हमने ऑलरेडी देखा कि 3 सेक्टर्स में इंडस्ट्रीज जो है वो सबसे कम लेबर ऑक्यूपाई करता है और सबसे ज़्यादा हमें बेनिफिट देता है। 30% ऑफ द ग्रॉस GDP इज कंट्रीब्यूटेड बाय नन बट इंडस्ट्रीज। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो था वो कैश क्रंच था, एज वेल एज लेबर फोर्स का भी था। हमारे लेबर के पास एडिक्वेट स्किल्स नहीं थे इंडस्ट्रीज में ताकि वो जाकर जॉब्स वगैरह पा सके। और दूसरा, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक क्रेडिट या फिर लोन फैसिलिटीज नहीं थे। तो इस तरीके के डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस खासकर प्रमोट करते हैं इंडस्ट्रीज को। प्रोवाइड लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म क्रेडिट टू द इंडस्ट्रीज। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यही है कि एडिक्वेट कैपिटल उन्हें नहीं मिलता। तो ये बैंक्स जो होते हैं या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, ये स्पेसिफिकली लॉन्ग और मीडियम टर्म क्रेडिट लोन्स उन्हें प्रोवाइड करते हैं। स्पेशलिस्ट इंस्टीट्यूशंस दैट डील विद इंडस्ट्रीज एंड देयर डेवलपमेंट, ये एक स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड इनका काम होता है। तो इन्हें इंडस्ट्री की हर बारीक से बारीक चीज़ के बारे में पता हुआ होता है कि किस इंडस्ट्री में कौन से कंपनीज या फिर कौन से फर्म्स जो है वो ज़्यादातर अच्छे जाएंगे। तो इन्हें पता होगा कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना है और कहाँ पर नहीं। मच बेटर टू सर्व इंडस्ट्रियल अरीना दैन कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक के पास और भी कई काम होते हैं, रिटेल बैंकिंग होते हैं, लोन्स लेना, डिपॉजिट्स लेना, इस तरीके के फिक्स्ड डिपॉजिट्स वगैरह, हाउसिंग लोन्स, ये सभी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऑलरेडी वो बहुत ही बिजी हैं। एंड अगेन अगर हम इंडस्ट्रियल जैसा एक बहुत ही बड़ा पुश उन्हें देंगे तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत रिस्की भी है। तो हमें चाहिए कि हम फुल फ्लेज्ड प्रोफेशनल और फुल फ्लेज्ड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के साथ ही आगे बढ़ें। तो अभी हमने देखा कि किस लिए जो है ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ज़रूरी है और इनका क्लासिफिकेशंस भी किया जाता है। ऑल इंडिया डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो हमें पूरे इंडिया लेवल में कॉमनली देखने को मिलते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है IFCI। इट इज़ इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इट इज़ अ होल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। IDBI, ये सभी आपको पता है, IDBI बैंक बहुत ही क्रूशियल है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ही ये काम करता है। SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, ये सभी बैंकिंग्स जो है वो कहीं ना कहीं RBI के अंडर ही काम करते हैं। इनकी पॉलिसीज वगैरह फाइनेंस मिनिस्ट्रीज डिसाइड करता है, लेकिन अगेन जैसा कि पूरे बैंक्स रेगुलेट करते हैं उसी तरीके से ये भी RBI के तहत ही रेगुलेट किए जाते हैं। द फोर्थ वन इज ICICI, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए, मैं बस आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं कि क्लासिफिकेशंस किस तरीके से हो सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन इज स्पेशल डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जो स्पेसिफिकली स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। एग्जिम बैंक, जो कि हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड ही काम करते हैं। IFCI वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं ये इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, जो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट, बहुत ही हेवी अमाउंट में वेंचर कैपिटलिस्ट की तरह ये इन्वेस्ट करते हैं। कैपिटलिस्ट फंड टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए भी फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए इस तरीके के स्पेशल डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को बनाया जा सकता है। और आखिरी है IDFC, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये भी स्पेसिफिकली इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट से ही डील करता है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट ही ये करते हैं। बेस्ट एग्जांपल इज LIC, आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। आपके जितना भी पैसा यहाँ से आप इंश्योरेंस वगैरह करते हैं वो सभी ले जाकर वो इन्वेस्ट ही करते हैं। आपको जो प्रीमियम जो आप भरते हैं एट द एंड ऑफ द अमाउंट, जो आपको मेच्योरिटी अमाउंट वगैरह आती है, वो दरअसल आपके अमाउंट को जो है वो ले जाकर कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से जो रिटर्न आता है वो आपको दिया जाता है। यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वगैरह, यानी कि ओवरऑल
इंश्योरेंस की कंपनीज जो है वो स्पेसिफिकली इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस में या फिर इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस जो है वो स्पेसिफिकली हमें इंश्योरेंस कॉर्पोरेशंस में देखने को मिलेंगे। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन इज रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जो स्पेसिफिकली रीफाइनेंस के लिए होते हैं नेशनल हाउसिंग बोर्ड और नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन इज स्टेट लेवल डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। कंट्री लेवल नहीं, हमें स्टेट लेवल पर भी इस तरीके के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलते हैं। बेस्ट एग्जांपल इज स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अगर आप एपी से हो तो एपी स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तेलंगाना से हो तो तेलंगाना, तमिलनाडु से हो तो तमिलनाडु, बॉम्बे महाराष्ट्र से हो तो महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वगैरह। स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस, तो ये भी रिस्पेक्टिवली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।